ओम साई राम, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी के लिए लेके आ रही हूँ टैरो रीडिंग 2025 के अप्रैल मंथ में मिथुन राशि मीन्स जेमिनी राशि के लोगों के लिए, जातक के लिए क्या उनके लाइफ में इस मंथ अप्रैल में मेजर चेंज आने वाले हैं। साथ ही कहीं ना कहीं बहुत अच्छे बहुत अच्छे उनके लाइफ में चीज़ें, करियर से रिलेटेड, लव रिलेशन, फाइनेंशियल और शादीशुदा ज़िंदगी में क्या चेंजेस आने वाले, जानने के लिए वीडियो के अंत तक रहिए। चलिए देखते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए उनके जीवन में क्या बड़ा बदलाव आ रहा है। 29 तारीख को जैसे ही चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण था, वैसे ही उनकी लाइफ में बहुत बड़े, हर किसी की लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। साथ में ही ये अप्रैल मंथ आपके लिए स्टार्टिंग से ही नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है 30 मार्च से। तो नवरात्रि की भी माता दुर्गा जी की आपके लिए बहुत बड़ी मेजर संदेश, मेजर ब्लेसिंग भी माता जी कहीं ना कहीं आपको दे रही है पूरे मंथ के लिए। चलिए देखते हैं क्या है आप लोगों के लव रिलेशनशिप में, फाइनेंशियल और करियर में क्या बड़े चेंजेस आ रहे हैं, क्या उनके लाइफ में चेंज आ रहे हैं जेमिनी राशि वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओहो, ओके। चलिए, बेस्ट बेस्ट कार्ड है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बॉटम में है स्ट्रेंथ। चलिए, फर्स्ट मैसेज जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे, जो सबसे बड़ा मैसेज मिल रहा है यहाँ पे मुझे, रेस्ट एंड रिपेयर का है। जो सबसे बड़ा मैसेज है वो रेस्ट एंड रिपेयर का है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियसली आप है ना थोड़े से परेशान हो। हेल्थ इशू मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंतर ध्यान, अंतर मन से आपके वाद विवाद, मतलब परेशानी उतनी नहीं है, बट आपके कहीं ना कहीं माइंड में वो ब्लॉकेज, वो थॉट्स इतने पावरफुल बैठ चुके हैं जिससे आप है ना कहीं परेशान हो चुके हो। और ये थॉट्स रिलेशनशिप को भी लेके हो सकता है और करियर, फाइनेंशियल चीज़ के लिए भी हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मुझे बिगिनिंग दिखाई दे रही है। अगर आप देखोगे अच्छे से, तो बहुत अच्छे से अगर देखोगे यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड है। कहीं ना कहीं आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे भी देखोगे नाइट ऑफ पेंट है। आपके अंदर जो पेशेंस है, आपके अंदर कर गुजर जाने की जो ताकत है, हिम्मत है, जो क्रिएटिविटी है, आप खुद अपने रचयिता हो। जेमिनी जो राशि है मीन्स मिथुन राशि अपने रचयिता खुद है। अगर आप देखोगे सिंबल्स, कहीं ना कहीं अगर आप उनके चीज़ों को देखेंगे, वो हम्बल भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अग्रेसन भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा कहूँ तो आपको अपने बातों पे, आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर हर चीज़, हर निर्णय आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ लोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सही होती हुई नज़र आ रही है। आपके अंदर एक एक पोटेंशियम है कि आप चीज़ों को पकड़ के रखते हो, छोड़ते नहीं हो इजीली, है ना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है कि आप आगे क्या करने वाले हो, क्या चाहते हो आप अपने जीवन से। आपकी सोच और समय की परिस्थितियाँ बिल्कुल अपोजिट है। आप जो सोच रहे हो वैसी परिस्थितियाँ नहीं है आपके लाइफ में, लेकिन आपने हार मानी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। आप इजीली हार नहीं मानते हो। उस चीज़ को, उस सोच को बदलने की आपके अंदर में बहुत बड़ी पावर है।
कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके बुजुर्ग, आपके घर के जो बड़े सदस्य हैं, आपको टोकते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप उनको भी समझा के, रिझा के, उनको अपने सपोर्ट में लेके आप अपने ध्येय में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हो बहुत अच्छे से। थोड़ा सा परेशानी आपकी लाइफ में कम है, लेकिन आप सोच रहे हो ज़्यादा, इसके लिए कहीं ना कहीं वही रिपीटेशंस, वही ब्लॉकेजिंग क्रिएट हो रहे हैं। तो अपने विश्वास रखो अपने काम पे, अपने रचनात्मक माइंड पे। बस सोचो, जो सोचोगे वही होगा, यूनिवर्स कहता है ना, जो सोचोगे वही होगा। अगर आप अपने लिए ब्लॉकेजेस देख रहे हो तो ब्लॉकेजेस ही आएंगे, लेकिन अगर आप अपने लिए सफलताएं देखेंगे, एंड ऑफ द रिज़ल्ट देखेंगे कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के बाद ये सक्सेस, ये अचीव करना है, तो वही होगा। तो ध्यान ज़रूर रखना, जो सोचोगे वही पाओगे। तो सोच हमेशा मजबूत रखो। चलिए और कार्ड लेते हैं टैरोट से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यस, फैमिली सपोर्ट। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, पेरेंट्स कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट नेक्स्ट आ चुका है कार्ड कि सपोर्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। ओके, वाओ, लास्ट में बॉटम में अगर देखोगे तो 4 ऑफ वैंड्स, सेलिब्रेशन इज सेलिब्रेशंस। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे मैंने कहा था कि सपोर्ट में आ चुके हैं। ट्रैवलिंग जोन यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ट्रैवलिंग जोन है। अगर आप जेमिनी वालों, राइस मतलब मिथुन राशि वालों, अगर आप कहीं ना कहीं विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हो कि आपको विदेश यात्रा जाना है, या फिर आप टाउन ऑफ सिटी कहीं ना कहीं जॉब करना चाहते हो, या आप अपने करियर में एजुकेशन के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, तो 100% ये मंथ आपके लिए है। ये जो डिज़ायर है आपकी, वो 100%ली होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, दूसरे कंट्री में जाते हो, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली मैसेज है कि वीज़ा इश्यूज हो सकते हैं। कहीं ना कहीं वीज़ा के मैसेज, वीज़ा आपको होते हुए नहीं दिख रहा, थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो अच्छे से प्लानिंग करो। ओके, अच्छे से प्लानिंग करो तो वीज़ा हो जाएगा। सेकेंडली यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आपके अंदर, आप एक प्यार वाला, एक कोमलता वाला रिश्ता भी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये समय आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने सोल में, अपनी पावर पे आ चुके हो। जो आपने सोचा था वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में बहुत अच्छे से क्लियरली होता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहो, सब कुछ ठीक होते हुए नज़र आ रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, बस पेशेंस रखो। घर में कहीं ना कहीं वाद विवाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। घर में कहीं ना कहीं वाद विवाद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये कार्ड देखोगे तो यहाँ पे हेल्थ इशू भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं हेल्थ इशू में अगर देखोगे तो स्किन से रिलेटेड समस्या दिखाई दे रही है, एलर्जी की समस्या दिखाई दे रही है, एलर्जी समस्या, परेशानी बहुत ज़्यादा है। जीवन साथी के साथ मतभेद भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ मतभेद के साथ शादीशुदा ज़िंदगी में भी बहुत उलझने, प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती है, मतलब हो सकता है, और कहीं ना कहीं होगा भी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने सपनों को सच कर रहे हो, वैसे वैसे ही जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इन चीज़ों से भी आप बचकर निकलते हुए नज़र आ रहे हो बहुत अच्छे से। ठीक है, बस पेशेंस रखो, अपने आप में पाने की एक शिद्दत, एक चाहत आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आपके लिए और कार्ड्स क्या है।
यूनिवर्स मिथुन राशि के लिए प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड दीजिए मिथुन राशि के लिए। सेवन ऑफ कप्स, यस 100% कहीं ना कहीं चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ कप, वाओ, एट ऑफ वैंड, यस विश फुलमेंट, वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम है क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे। और कार्ड ले लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेलिब्रेशंस ही सेलिब्रेशन है। द वर्ल्ड एनर्जी, वाओ, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल। अगर आप देखोगे इन सभी कार्ड में, जब आप इन परेशानियों से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो तब आपकी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी डिज़ायर की पूर्ति हो रही है। आपने इतने अंदर अपने अंदर पा लिया है हर चीज़ कि आप बैलेंस कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं वर्ल्ड का जो होता है ना, वर्ल्ड टूर, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सिंबल के साथ रहना, अपनी चीज़ों को, छोटी बड़ी चीज़ों को अच्छे से समझना, उसमें एफर्ट्स लेना, हर छोटी बड़ी चीज़ को नोट डाउन करके रखना, है ना। आप एक अनुभवी बंदे बन चुके हो। आपके जो भी खर्चे हैं, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं आपने उसका है ना अच्छी तरह से लिख के रखा है, अच्छी तरह से आपने कहीं ना कहीं की है। पास्ट से फ्यूचर तक जाने की जो जर्नी है आपकी, मीन्स खराब समय से अच्छे जगह पे जाने तक, फ्यूचर में, भविष्य में जाने की जो जर्नी है आपकी, अपने अनुभव अपने कहीं ना कहीं इतने अच्छे से आपके अंदर आ चुके हैं, इतने अच्छे से आपने उन चीज़ों को पकड़ के आगे बढ़ने का ज़रिया बना चुके हो। और यही है, इसी वजह से आप है ना, आपकी जो डिज़ायर थी, जो विश थी, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही। कहीं ना कहीं टेन ऑफ पेंटिकल, फैमिली सपोर्ट, आपकी जो पूर्ण संपन्नता आप चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, वो पूरी हो चुकी। आप, आपका, आपके पेरेंट्स, आप और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ, आपने जो कमाया है वो कहीं ना आपकी 7 पुश्तें खाती हुई नज़र आ रही है। मतलब इतना आपके अंदर इतना वो आ चुका है, पावर आ चुका है, और आपने अपनी हर डिज़ायर इतने अच्छे से पूरी कर चुके हो कि हर चीज़ आप पा रहे हो। हर चीज़ यहाँ पे आपकी डिज़ायर कुछ भी हो सकती है, सब पूरी होते हुए बहुत अच्छे से नज़र आ रही है, क्योंकि आपके अंदर, अपने अंदर ट्रस्ट है। आप में कहीं ना कहीं वो मेडिटेशंस करके, वो ध्यान करके अपने अंदर इतना अच्छा सा एक पोटेंशियल आ चुका है, इतना अच्छा आपने कवर बना लिया अपने आप को कि कुछ चीज़ें, अगर कुछ परेशानियाँ या फिर कठिनाई आ भी रही है ना, आप भाप लेते हो, आप भाप लेते हो, और आप सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो। अब आप ये जो कठिनाई है ना, ये पजल की तरह खेल रहे हो कि अगर ऐसा हो रहा तो वैसे कैसे होगा, अगर ये चीज़ है तो उससे आगे कैसे बढ़ा जाए। मतलब आपकी सोच अब दूर तक सोचने वाली सोच हो चुकी है, और हर सही गलत चीज़ों में आपने अपना, अगर प्रॉब्लम्स भी आ रही है तो आपके अंदर आप ये पता चल चुका है कि ये प्रॉब्लम आपको सबक देने के लिए, आपको सीख देने के लिए आ रही है, जिससे इस सीख, इस सबक को आप अच्छे से आगे पढ़ रहे हो, देख रहे हो, उसको समझ रहे हो, और डरते नहीं हो। अब आप उसको समझौता नहीं कर रहे हो, उसको डट के सामना करके आप आगे बढ़ रहे हो। ये जो पज़ल आपने खेली है ना अपने लाइफ में, यही आपको बहुत कुछ देती हुई नज़र आ रही है, बहुत कुछ। बस आने वाले 8 मंथ आपके लिए और कुछ न्यू ब्लेसिंग ला रही है। कहीं ना कहीं आप स्पॉट लाइट में आ रहे हो, आपकी डिज़ायर होती हुई नज़र आ रही है, आपकी हर चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विश मैनिफेस्ट मुझे दिखाई दे रही है। चलिए और कार्ड से भी जानेंगे आपके लाइफ में क्या चेंज और आने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, जेमिनी राशि वालों की लाइफ में और क्या मेजर चेंज आते हुए नज़र आ रहे हैं। वाओ, फिटनेस,
विशफुलमेंट का ये भी कार्ड है बहुत बड़ा। आपके अच्छे कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है। वाओ, सोर्स, मोमेंट टू मोमेंट, बैलेंस, माइंड में कंट्रोल। वाओ, प्लेफुलनेस, यहाँ पे भी स्पॉटलाइट दिखाई दे रही है। जो भी काम कर रहे हो उसे इंजॉयमेंट के साथ करो। अगर आप देखोगे ना तो ये कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, मतलब हर कार्ड आपकी विश पूरी हो रही है। आपके अंदर जो डर था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। आपने अपने माइंड में कंट्रोलिंग नेचर, आपका माइंड, दिल और दिमाग, आपका दिल आपके कंट्रोल में है, आपके माइंड आपके कंट्रोल में है। आप हताश नहीं होते, है ना। बहुत अच्छा, मोमेंट टू मोमेंट्स कहीं ना कहीं बैलेंस बना के चल रहे हो आप अपनी लाइफ में, चीज़ों को सिग्निफायर करते हुए चल रहे हैं। बहुत पॉजिटिव, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे पॉलिटिक्स भी दिखाई दे रहा है। पॉलिटिक्स कि आप है ना कहीं, क्योंकि सन है ना, सरकारी नौकरियों की भी यहाँ पे अगर देखेंगे ना, सरकारी नौकरियों के भी अगर आप देख रहे हो जॉब कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे भी काम होता है। आईपीएस ऑफिसर, या फिर ऐसे जो टफ एग्जाम्पल है, नीड वाले, है ना, जो टफ एग्ज़ाम है, यहाँ पे आपके ना सही जाते हुए दिखाई दे, मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो रही है और कहीं ना कहीं आप उसमें पास हो जाओगे। ठीक है, बहुत अच्छे से कार्ड्स यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं, बहुत अच्छे से। आपने जो इतनी मेहनत की है माइंड्स कंट्रोल्स में, कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकारी नौकरी के भी योग मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोशिश कर रहे हो तो प्लीज़ हार मत मानो, आपको 100% उस एग्ज़ाम में आप पास हो ही जाओगे और आपके लिए सरकारी नौकरी मीन्स गवर्नमेंट जॉब के चांस मिलते हुए नज़र आ रहे। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। चलिए आपके लिए देखते हैं एंजल मैसेज क्या आ रहे लास्ट में। यूनिवर्स प्लीज मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी राशि वालों के लिए एंजल मैसेज क्या है। क्या है एंजल मैसेज। आर्कएंजल्स, न्यू लाइफ फीडिंग योर पर्पस। वाओ, कंपेशंस, रिव्यूज ऑफ द पास्ट। यस, आप यहाँ पे बिग हैप्पी फैमिली थी, यहाँ पे भी आप सभी को साथ लेके चल रहे हो माउंटेन की तरह। आप शिखर तक पहुँच चुके हो। आप जो ऊंचाई चाहते थे अपनी लाइफ में, वो ऊंचाई आपने कहीं ना कहीं पा ली है। वाओ, आपने इन प्रॉब्लम्स में, इन परेशानी में आपने अपना नेचर नहीं छोड़ा। ये सबसे बड़ी बात है कि आपका जो सेल्फ नेचर था उसमें कोई चेंज नहीं आया। और इसी वजह से आपको एंजल भी बहुत ज़्यादा आपको है ना, मतलब सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। आपने हर चीज़ प्रैक्टिकली की है, हर चीज़ आपने उसके सही और गलत चीज़ों को पाते हुए की है। टाइम अब आपका है, लग्जरियस लाइफ आपकी है, अबंडेंस आपका है, क्रिएटिविटी आपकी थी, प्लानिंग आपकी थी, हर चीज़ का नॉलेज आपका था। तो ये बहुत बड़े मेजर कार्ड्स है। सही में एंजल भी आपको फुल सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आपको एंजल्स दिखाई दे रही है, बटरफ्लाई दिखाई दे रहे, कोई नंबर्स दिखाई दे रहे, तो ये एंजल के सिग्निफिकेटर है। आपने अपने टाइम को साथ लेके जो आपने बहुत कुछ किया है, समय दिया है अपनी चीज़ों को, है ना, उस प्लानिंग पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, रचनात्मक सोच आपकी, वो सोच से आपने ना अपनी ज़िंदगी में जो माउंटेन हासिल किया है, मीन्स रीच मिलेनियर्स, है ना, लग्जरी लाइफ में आप अबंडेंस के साथ आगे बढ़ चुके हो। तो ये यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा मेजर संदेश दिया है। तो प्लीज़ एंड तक आपने इस रीडिंग को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। जे मेरे राशि वालों, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
जिससे आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग और ज़्यादा आए। अभी के लिए थैंक यू सो मच।